Hello everyone, welcome to all in your classes. Okay, so आज we will discuss about the matter and its properties. So ये 9th क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इसके लिए इसके सिर्फ मैटर के बारे में समझेंगे एंड वी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर क्या है? मैटर आपके अराउंड में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी एनीथिंग, आइदर इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग, you see each and everything, either it's a very big like a elephant or it's a very small like a sand particles, each and everything we called as matter. बोलने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मास. मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब अपने लिए जगह घेरती है और उसका कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ मास है, मतलब उसका कोई वेट है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी चीज़ है. अब जो पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो एंशिएंट टाइम पे, वो क्या करते थे उसमें कि वो फिलोसफर्स भी थे. वो फिलोसफर्स भी उन्होंने क्या कहा कि जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा, अब दोबारा ये शक्तिमान शुरू हुआ था, तो उसमें भी उसने कहा था कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्व से मिलके बनी है. मीन्स हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्व से मिलके बनी है. कौन से 5 तत्व हैं इसमें? वो एयर है, अर्थ है, हमारी फायर है, स्काई है और वाटर है. ठीक है, ये इन 5 तत्वों से मिलके बनी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैटर. क्लियर हुआ ये? अब मैटर क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैटर नहीं है वो, लेकिन हम उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे जो मैटर्स आते हैं. चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे गैस है. हम अपने सराउंडिंग में अगर आप नज़र घुमाओ तो जैसे आपके सामने क्या होगा? पीसी है, आपके सामने बुक रखी है, आपके सामने पेन है, चेयर है, ईच एंड एवरीथिंग वो किस स्टेट में है? आइदर सॉलिड में होंगी, पानी रखा है साथ में, लिक्विड में होगा, या गैसेस फॉर्म में होगा. चाय भी रखी है, कॉफ़ी रखी है, उसमें से बबल्स उठ रहे हैं, गैसेस फॉर्म में है. तो ईच एंड एवरीथिंग इस मैटर. मैटर क्या है? ये तीनों फॉर्म में मिल जाएगी, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर. बट अगर यस होता है तो नो भी होता है. तो सेम एज अगर मैटर है तो नॉन मैटर भी होगा. तो नॉन मैटर क्या है? जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, मैटर क्या है? जिन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को छू नहीं सकते, जिनका मास नहीं है, जिनका वॉल्यूम नहीं है, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, उसको क्या कहते हैं हम? नॉन मैटर. ठीक है, जैसे कोई भी टाइप की एनर्जी या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कोई स्मेल या हमारे इमोशंस, हमारा एंगर, हमारे फियर्स, ये सारी चीज़ें मैटर्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं. ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, इनका कोई वेट नहीं होता है. ठीक है, ये हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं. क्लियर हुआ ये? तो इसमें क्या आ गया? हमारे इमोशंस, हमारा हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारा डर, सरप्राइज, ऑल दीज इमोशंस, बेसिक इमोशंस जो हमारे माइंड में आते हैं, वो मैटर नहीं है. या फिर टाइप ऑफ एनर्जीज मतलब चाहे वो थर्मल एनर्जी है, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी है, चाहे वो केमिकल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, टाइडल एनर्जी है, तो ये सोलर एनर्जी है, ये एनर्जीज हमारे मैटर की कैटेगरी में नहीं आती हैं. तो आपको क्लियर हुआ कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या है. सो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें मैटर में है, कौन सी नॉन मैटर में. ठीक है, अब हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि मैटर है तो ये मैटर कैसा है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. जब भी हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो हमें उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैटर, हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि ये मैटर है, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मैटर हैव. ठीक है, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स.
मैटर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैंने फॉर एक आप एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में कि अपने अराउंड सराउंड आप चीज़ें देखते हैं, चाहे एक बिग एलिफेंट हो या वेरी स्मॉल टाइनी सैंड पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। मैटर क्या? कोई भी चीज़, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर हुआ ये? पर अब उसमें क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन देम। दे हैव अ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। खाली जगह है इस स्पेस के अंदर, क्योंकि ये खाली जगह नहीं होगी तो दूसरी स्पेस, जो दूसरी चीज़ों को जब हम इसके अंदर डिज़ोल्व या मिक्स करेंगे, दे कांट डिज़ोल्व बिकॉज दे नीड अ स्पेस। तो मैटर की ये प्रॉपर्टी ही है कि एक तो वो टाइनी पार्टिकल से बनी है एंड दे हैव अ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। क्लियर? अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए भी ये साइंस है, ठीक है, केमिस्ट्री है। डे टू डे लाइफ में हम जो डेली एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हम चीज़ें देखते हैं, यही केमिस्ट्री है, यही साइंस है। तो ये चीज़ें, ये इस चीज़ को जब हम साइंस में कुछ बोलते हैं तो हम उसका प्रूफ भी देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने अब फर्स्ट प्रॉपर्टी कही कि प्रॉपर्टी की ये टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी होती है और इसके अंदर स्पेस होता है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप अपने घर में कर सकते हैं। टू प्रूव द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, हमें यही बताना है कि मैटर का जो नेचर है वो पर्टिकुलेट मीन्स पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि टेक अ बीकर, उसमें 100 ml वाटर लिया, उसमें 100 ml का बीकर लिया और उसको 50 ml ऑफ वाटर से फिल कर दिया। अब उसके अंदर आपकी मर्जी, आप सॉल्ट और शुगर इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और ये आप ऑलमोस्ट समर्स में तो डेली बनाते होंगे, क्यों? शिकंजवी बनाते हो, लेमोनेड बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो? पानी लेते हो, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालते हो, थोड़ा सा शुगर डालते हो, थोड़ा सा लेमन डालते हो, तो क्या बन जाता है? लेमोनेड बन जाता है। इट्स अ सेम थिंग जो आप रोज़ करते हो। बट हम क्या, आज मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये जो एक्टिविटी हम करते हैं एक्चुअल में हम रोज़ प्रूव करते हैं कि हमारा जो मैटर है वो पर्टिकुलेट इन नेचर है, ठीक है। इस सिंपल सी एक्टिविटी को हम रोज़ करते हैं। तो क्या होता क्या है, जब हम उसको चम्मच से स्टिर करते हैं, हिलाते हैं उसको अच्छे से, तो वो थोड़ी देर में सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। लेकिन आपने कभी देखा है कभी कि 1 गिलास वाटर, हमने उसमें 50 ml वाटर डाला, आधा गिलास, और उसमें सॉल्ट और शुगर डाला तो वो पूरा गिलास भर जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो ये जो हमने शुगर और सॉल्ट ऐड किया, ये उन पार्टिकुलर के स्पेस के बीच में जाके एडजस्ट हो जाता है, तो वो डिज़ोल्व तो हो गया उसके अंदर, बट उसने वाटर का लेवल नहीं इंक्रीज़ किया, क्योंकि पार्टिकल्स का ही बना हुआ है ये। तो उस स्पेस के अंदर ये भी पार्टिकल्स हैं, ये भी डिज़ोल्व हो गए उसी के बीच में विदाउट एक्सीडिंग द लेवल ऑफ द वाटर। क्लियर हुआ? ये प्रूव हो गया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो ये इसका पिक्चर है कि कैसे हमने उसको डिज़ोल्व करना है और कैसे ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं, बट द लेवल ऑफ द वाटर नेवर बी एक्सीडेड। ओके, ये देखो, ये इसमें लेवल नहीं एक्सीड हुआ है वाटर का। इसमें नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टी 2, particles of matter are extremely small. Particles of matter are extremely small. ये इतने छोटे होते हैं। अब ये मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी बताई है। अब इस चीज़ को आप कहोगे कि आपने कैसे बोल दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास इस चीज़ के लिए हमारे पास फिर से एक एक्टिविटी है। तो इसके अंदर हम उससे पहले हम बताते हैं कि एक अगर आप वाटर का स्पून, उसमें स्पून में वाटर लें तो उसमें बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। कैन यू इमेजिन कि एक चम्मच पानी में मिलियन और ट्रिलियंस वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस H2O के जो पार्टिकल्स हैं, जो H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो मिलियन और ट्रिलियंस, ठीक है, बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस। इतने एक चम्मच पानी में इतने पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हुआ ये? तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया
कि हमने पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, एक टैबलेट्स आती हैं जो पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं उन टैबलेट्स को, तो वो कलर देती हैं, पानी के अंदर वो कलर देती हैं, ठीक है। अगर पोटाशियम परमैंगनेट घर में नहीं हो तो आजकल कोविड के टाइम पे आयोडीन सबके घरों में आई होगी, बेटाडीन सबके घरों में आई होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम गार्गल्स करने के लिए ये बहुत सारे लोगों ने बताया था कि अच्छा होता है। तो हम इससे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। करना क्या है इसमें कि हमने ये क्रिस्टल्स लिए, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए, एक 100 ml का वाटर बीकर लिया, उसमें पानी डाला और ये डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसमें से थोड़ा सा निकाला किसी दूसरे वाटर के गिलास, उसमें 90 ml और वाटर लिया, उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर तीसरा गिलास लिया, दूसरे में से 10 ml निकाला, तीसरे 90 ml के वाटर में ट्रांसफ़र किया। इस तरह से अगर हम 4-6 गिलासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, हर गिलास में हम 10 ml डाल रहे हैं और उसके अंदर वाटर कितना डाल रहे हैं, अगेन एंड अगेन 90 ml, मतलब कि हर गिलास के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो 5 to 8 टाइम हम जब कर देंगे, फिर भी इट्स सरप्राइजिंग कि जब हम लास्ट 8th गिलास अपना चेक करेंगे उसमें भी हमें हल्का सा पिंक कलर दिखाई देगा। इट मीन्स कि पार्टिकल साइज़, उन क्रिस्टल्स के साइज़ जो कलर दे रहे हैं वो इतने स्मॉल हैं कि इतना डाइल्यूट करने के बाद भी ये हमें कलर शो कर रहे हैं। दैट्स प्रूव दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्लियर हुआ ये इसमें पिक्चर है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको डाइल्यूट करना है, कैसे हमने इसमें क्रिस्टल्स ऐड किए। ये 100 ml वाटर लिया है हमने, इसमें से सिर्फ हमने निकालना कितना है, ओनली वी हैव टू रिमूव 10 ml एंड देन ऐड दिस 10 ml टू दिस 100 ml, अगेन 10 ml इस कलर्ड पार्ट का लेना है और उसको क्लियर 100 ml वाटर के अंदर करना है, अगेन इसमें से लेना है। तो आप देखो कि इसका कलर और इसके कलर में डिफरेंस तो है, बट स्टिल इट शोज पिंक कलर, ठीक है। तो पिंक कलर किससे आ रहा था, इस छोटी सी पोटाशियम परमैंगनेट की टैबलेट से। तो इसके पार्टिकल्स इसमें भी मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स होंगे जो धीरे 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 हर गिलास में अपना कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स प्रूफ कि इसके जो पार्टिकल साइज हैं दैट आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 3 कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये हम पहले भी उसमें क्लियर किया था मैंने कि इन पार्टिकल्स के बीच में दे हैव अ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। एक इसका नेचर ये भी है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैटर्स हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम बेस्ट समझ सकते हैं हमारे गैसेस मैटर के साथ, ठीक है। गैसेस मैटर्स के साथ हम इसमें समझ सकते हैं कि गैसेस का कोई पार्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने रूम में बैठे हो और आपकी मम्मा ने बहुत ही टेस्टी खाना किचन में बनाया, तो आपको क्या होती है, उसकी स्मेल आपके रूम तक आ जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे जो फूड आपका बन रहा है, हॉट होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स करते हैं और आपके रूम टू रूम ये ट्रैवल करते हैं, तो आपके नाक तक इसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है। कहीं पे बहुत ही अच्छी इंसेंस स्टिक चली हो, कोई अगरबत्ती कहीं जली हो, कहीं किसी ने परफ्यूम यूज़ किया हो, वो भी दूर से आपको इसकी स्मेल आ जाती है। द रीज़न इज सेम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। क्लियर हुआ ये? और ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जब ये पार्टिकल वन साइड एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी पार्टिकल्स की। तो इसको भी हम लोग
उसी एक्टिविटी से जो आपको मैंने अभी एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी कि इंसेंस स्टिक को हम वन कॉर्नर ऑफ रूम में जला सकते हैं, या फिर आपका फूड का जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो आपके पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो ये जो प्रूव करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको मैटर्स के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, नॉन मैटर्स के बारे में नहीं होगी। तो अब आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कि हर प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ के साथ एक्सप्लेन हो गया। तो अब आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पहले तो टाइम